धर्मेंद्र जी समझदार आदमी है, लेकिन कई बार पार्टियां अपने प्रवक्ताओं को गलत दिशा में जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चे का क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए हर स्कूल में अभिभावक और टीचर्स का एक एसोसिएशन बनी हुई है हर स्कूल में, ठीक। लेकिन अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे, दोबारा आएंगे, अब नहीं, बीच में नहीं, 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 अब तो जानते बीच में बोलने की अनुमति नहीं है, ठीक। लेकिन काकरोच, छिपकली, कबूतर, बंदर पार्टी नहीं चलेगी ना। मैं तो उन लड़कों का दम्भ देख रहा हूं, 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं। अरे आप क्या हो, प्रधानमंत्री हो भारत के, सेनाध्यक्ष हो, क्या हो, किसने आपको अधिकार दिया? अपनी पढ़ाई पढ़ नहीं पाए ठीक से हैं, और दूसरे को अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं। अच्छा तमाशा, इसे और धूर्तता की पराकाष्ठा आप देखिए। कहा गया, वो क्या नाम है उसका, रांका प्रवक्ता कॉकरोच पार्टी, वो कह रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती की है पुलिस ने, और जंतर मंतर पर कह रहे थे लाठीचार्ज क्यों किया। क्या गजब बात है, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। आप इतने ही अच्छे थे तो आपके विरुद्ध गांव वाले अनशन करने क्यों आए, प्रदर्शन करने क्यों आए? आप गांव के वे लोगों पर लाठी चलवाना चाहते हो। गांव के लोग सिविल सोसाइटी नहीं है। जब तक आप अपना नाम काकरोच नहीं रखेंगे तब तक सिविल सोसाइटी नहीं माने जाएंगे। तो गढ़गंगा में प्रवाहित करो इसी सिविल सोसाइटी को यार, जिसमें पहली शर्त हो कि सिविल सोसाइटी होना है, बोले आप अपना नाम काकरोच रखो। अब वो गांव के जो 1000 लोग इकट्ठे थे वो सिविल सोसाइटी नहीं थे। सिविल सोसाइटी का चूरन बेचा जा रहा है। ओपी सिंह जी, सवाल खड़ा ये होता है कि 10 लोग 20 लोग गए गाड़ियों से रंगबाजी में, हाँ भाई वो कौन है प्रिंसिपल, इधर लाओ, उसको लाओ, उसको लाओ, और उनके साथ 10-20 लंपट भी घुस गए क्या, और किसी बच्चे की सुरक्षा को, किसी बिटिया की सुरक्षा को खतरा हो गया, संकट हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पक्ष लेगा, विपक्ष लेगा, मुख्यमंत्री लेंगे, प्रधानमंत्री लेंगे, राष्ट्रपति लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप लेंगे, कौन काकरोच वाले लेंगे, छिपकली वाले लेंगे, कौन लेगा? ये सब लोग हाथ झाड़ खड़े हो जाओगे, गरीब के बच्चा नुकसान उठा जाए। ओपी सिंह जी। ताप जी, आज पूरा देश 2 घटनाओं को देख रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी धरने पर बैठे हैं, और दूसरा काकरोच पार्टी जयपुर के एक स्कूल में घुस करके अराजकता फैला। मैं ये नहीं कर रहा, निरीक्षण कर रहे हैं, अराजकता फैला, और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। अब देश की 140 करोड़ जनता वो भी तो देख रही है, वो भी तो सोच रही है। वो सोच रही है क्या राहुल गांधी जी का धरना देना उचित है? वहां पर जिस तरह से भाई बहन बैठे हैं और पूरा इकट्ठा कर रहे हैं कांग्रेसियों को, वो उचित है क्या? काकरोच पार्टी का किसी विद्यालय में घुस करके अराजकता फैलाना, जिसको सिविल सोसाइटी धर्मेंद्र जी बता रहे, क्या उचित है? ये देश की जनता भी इस पर बहस कर रही है। अब अगर पिछली बातों पर जाए, 2 भाग है आपके डिबेट का। एक तो जंतर मंतर से जुड़ा हुआ है, वहां भी जनता का सवाल, बच्चे गए, उनकी मांगे हैं, होनी चाहिए, छात्रों की होनी चाहिए, छात्र किसी पार्टी के नहीं होते। लेकिन अमिताभ जी उसी छात्रों की पार्टी, काकरोच पार्टी में घुस करके कोई नारा लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, अब ताली बजा रहे हैं, और दूसरा लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी, और कश्मीर पर बोल रहे हैं। ये भी एक अंग है। और एक अंग ये भी है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बैठे, अच्छा ये बताइए, ये देश में जो हो रहा है, चले गए जंतर मंतर से प्रधानमंत्री के आवास पर, बोले हम यहां बैठेंगे, और प्रधानमंत्री बाहर निकले, माफी मांगे, देश की छात्रों से माफी मांगे। आप प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच गए। 50 साल में क्या किसी प्रधानमंत्री के आवास पर कोई संगठन गया है? आप चले गए संसद भवन, जहां संसद में इस समय संसद चल रही है, उस समय आप कह रहे हैं ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। कैसे चले गए? क्यों नहीं पुलिस बल का प्रयोग हुआ? आखिर ये संसद कैसे चले गए? दोनों बात चित भी मेरी, पट भी मेरी। अब सवाल ये उठता है कि आपकी मांग है कि छात्रों के साथ हुआ, उस पर चलना। एक मांग और भी किया था
पैरामिलिट्री फोर्स के परिवारजनों ने कि जिनको दौड़ा दौड़ा करके माथा और सिर फोड़ दिया गया, पीटा गया, कूचा गया, हिंसा किया गया, सरकारी की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, क्या ये सब कर सकते? क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी है, हमको अधिकार है, हम पुलिस वालों को पीटे, हम हिंसा करें, हम सरकारी संपत्ति को नुकसान करें, ये सब हमारा अधिकार है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। चलिए साहब, ये भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है कि इसकी जांच करके रिपोर्ट दे। और क्या हुआ? क्राइम ब्रांच इसकी रिपोर्ट, क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर, जो साहिल है उसका भी जो उसने एप्लीकेशन दिया ले लिया गया, रिसीव करके उसको दे दिया गया। राहुल गांधी जी बोले नहीं, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक। क्यों? क्योंकि उनके कान बड़े मजबूत हैं। जब बिहार चुनाव हो रहा था तो बच्चों ने कान में आके कहा कि मोदी वोट चोर है, और जब जंतर मंतर पर बैठे तो पुलिस वालों ने कान में आकर के बोला कि इस सरकार को हटा दो। और एक और है, मोदी वोट चोर है, और इन्होंने जो जिस तरह से आज कहा है कि पुलिस वालों ने बताया कि हमें ऊपर से आदेश है कि एफआईआर दर्ज न किया गया। दरअसल ये दिक्कत नहीं, गांधी परिवार अपने को संविधान, सुप्रीम कोर्ट से अपने को ऊपर मानता, कहता है अधिकार मेरा है। दूसरी एक बात मैं 1 मिनट और लूंगा। एक सवाल जनता और जानना चाहती है, झारखंड में भी तो बच्चे बैठे थे, वहां क्यों नहीं हिंसा हुई? वहां क्यों नहीं सरकारी संपत्ति की लूट हुई? वहां कहीं नहीं देश विरोधी नारे लगे? झारखंड में पेपर लीक हुआ, वहां पर क्यों नहीं गए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी? पंजाब में 3 पेपर लीक हुआ, वहां ये विपक्ष क्यों नहीं गया? इसके बाद कर्नाटक में एक पेपर लीक हुआ, वहां क्यों नहीं गया? उन प्रदेशों में सब कुछ ठीक है, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां इनको जाने की जरूरत है और करने की। और ये कहते हैं कि सारा अधिकार संविधान से। अरे भाई, एक विद्यालय हो, देश हो, कुछ भी हो, संवैधानिक तरीके से चले। लेकिन धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कि नहीं, कोई भी सिविल सोसाइटी जाकर के कहीं भी किसी तरह की जो ठीक ओपी सिंह जी, रुकना होगा। एक बात पे और बात क्या करके अपनी दोबारा मैं रुक जाइए। अभी नीति शर्मा के पास चलूंगा। मैं एक व्यवहारिक बात कहता हूँ, हम लोगों के बच्चे पढ़े यहाँ नोएडा में, स्कूल से बुलाया भी जाता था फ़ोन करके, तो भी रिसेप्शन पर जाना पड़ता था। हाँ जी साहब, कहाँ, क्या नाम है, क्यों आए हैं, ये फॉर्म भरिए। ओके, फॉर्म नहीं है मान लो स्कूल के पास तो रजिस्टर में लिखिए। फिर बच्चे किस क्लास में, क्या नाम है, फिर वो गार्ड अंदर पूछेगा रिसेप्शन पर, मेन रिसेप्शन पर स्कूल के, कि ये आए हैं, इनको बुलाया गया है। वो लोग कहेंगे हाँ, तो वो एक स्लिप हमको दे देगा, कहेगा लौटते समय स्लिप वापस कर दीजिएगा। ये नहीं होता कि हम गए, हमने कहा सिविल सोसाइटी गेट खोलो, ना 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 ना। बच्चे की अम्मा भी जाएंगी तो भी एंट्री नहीं मिलेगी, बाकी को तो छोड़ दो। बच्चे के बाबा भी जाएंगे कि हम खैनी खाते हुए गुजर रहे थे, हमने सोचा गुड्डूस मिलने, नहीं, गुड्डूस नहीं मिल सकते। स्कूल की व्यवस्था है भाई। नीतीश शर्मा जी, मेरे ख्याल से ये प्रोटोकॉल सब जगह लागू है। अमिताभ, प्रोटोकॉल को ब्रीच करने की कोशिश क्यों हो रही है? और वो भी इस नाम से कि हम सिविल सोसाइटी हैं, हमारा नाम कॉकरोच है, हम सर्वाधिकार सुरक्षित है। निश्चित रूप से अमिताभ जी, हम सबकी संतानें हैं। किसी की संतान स्कूल्स में बढ़ती है, कोई कॉलेजेस में है, और हर स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक प्रोटोकॉल है। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होती है। मुख्य रूप से स्कूल में 2 ही लोग, अगर आप कमोडिटी को ले, एक तो जो टीचिंग स्टाफ है और दूसरा स्टूडेंट्स है। इन्हीं को ही लेके कुछ समस्या हो सकती है प्रशासन के, स्कूली प्रशासन के अगर तत्व में हम समझें तो आवाज किसको उठानी चाहिए? या तो अगर स्कूल की व्यवस्था में कोई चीज समस्या है तो पेरेंट्स उठाएंगे, बच्चे उठाएंगे, या फिर टीचिंग स्टाफ उठाएगा। अब यहाँ से कोई तीसरा बंदा आके चौधराहट बन के आ जाता है, तो क्या सिविल सोसाइटी के लोगों को इतना नहीं पता है कि आपको अगर कोई कंप्लेंट है भी थर्ड पार्टी समझकर भी, तो आपको पहले एक लिखित में एप्लीकेशन स्कूल के उसको देना चाहिए, प्रिंसिपल को, ये स्कूल की जो अथॉरिटीज है उनको देना चाहिए। बहुत हो गया, आप जिला अधिकारी के पास जाइए, डीएम के पास जाइए, तो क्या सिविल सोसाइटी को इतनी सिविल मैनर्स नहीं है कि देश के संविधान को कैसे फॉलो करना है? दूसरी तरफ आप बोलते हैं संविधान खतरे में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सिलेक्टिव आउटरीच, और मैंने जैसे अपने पहले वक्तव्य में बताया कि इन लोगों के पास ये इनकी उद्दंडता ये इतनी बढ़ कहां से रही है?
कहां से इनको शय मिल रही है? क्योंकि आम आदमी के पास बिल्कुल समय नहीं है। हमें तो, मेरे को पीटीएम में भी जाते हुए अपने काम को छोड़ के जाना पड़ता है। आप लोगों को किसी और स्कूल में अपना काम धंधा छोड़ के, आपके पास इतनी चौधराहट है कि आप किसी भी स्कूल में जाके घुस के इस तरीके से आप अराजकता, आप एनार्की फैलाएंगे, तो आपको, या तो आप इतने, मतलब मैं समझती हूँ इतने फ्री हैंड है, आपके पास कोई काम नहीं है, या फिर यही आपका सबसे बड़ा काम है, इसी से आपके घर चल रहे हैं। कहां से फंडिंग हो रही है? सबसे बड़ी तो जो जांच होनी चाहिए कि इनके पास फंडिंग कहां से आ रही है, सपोर्ट सिस्टम कहां से आ रहा है, जो बिल्कुल भी ये अराजक तत्व को पूरी तरीके से ये परोस रहे हैं, पोषित कर रहे हैं। और हर संविधान, सिविल सोसाइटी का सबसे पहला काम ये है, सिविल सोसाइटी तो, ऑपोजिशन भी तो सिविल सोसाइटी के अंडर आती है, मैं समझती हूँ। हमारे सपा के और धर्मेंद्र सिंह जी और विवेक नारायण जी सिविल सोसाइटी से आते हैं, राहुल गांधी भी सिविल सोसाइटी से आते हैं, देश के सिटीजन है, हालांकि उनकी दो नागरिकता है, वो एक विषय अलग बात है। तो क्या उनको नहीं पता कि अगर छात्रों का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, उनके लिए वो एक एमपी है, सांसद है, तो संसद में बात करी जाए। जब अमित शाह खुद देश के गृह मंत्री आपको बोलते रहे आप संसद में बात करो, तो वहां पे भी अराजक तत्व, वहां भी मकर दौर पे किस प्रकार से आप 56 इंच के बंदर के साथ प्रधानमंत्री की तुलना, और क्या क्या नहीं अब शब्द बोले गए। आपका काम है अपोजिशन का, अगर देश में आप कुछ करेक्शन चाहते हैं तो आप एक कंस्ट्रक्टिव अपनी ओपिनियन दीजिए, संसद के पटल से दीजिए, ठीक है डेमोक्रेटिक सिस्टम के मैं विवेक जी के पास चलूं। मैंने इसीलिए सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी का इतना बड़ा उदाहरण बता दिया, उसके बाद किसी चर्चा की जरूरत ही नहीं बची सिविल सोसाइटी के मुद्दे पर, कि हाई कोर्ट में एक बार सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी घुस गई थी। विवेक जी, जज जो है मेज के नीचे छुपे पाए गए हैं, अकील वकील तो छोड़ ही दो, कहाँ भाग गए थे। उस दिन से सीआईएसएफ के अधीन हो गया, बोले ना स्टेट पुलिस के अधीन नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सब घुस गए, उन्होंने कहा कि हम लोग सिविल सोसाइटी हैं, व्यवस्था सुधारना हमारा लक्ष्य है? हो गया कांड। एक चीज नहीं समझ में आ रही मेरे, विवेक नारायण जी, आप लोग अपने इतने बड़े नेता को इतनी उमस में ऐसे छोटे छोटे मामलों में कहाँ उलझा देते हो जहां कुछ होना जाना नहीं है? नहीं, जो काम छोटा वकील का, उसके लिए चिदम्बरम की भी जरूरत नहीं, छोटा वकील कर लेता 30,000 का, क्या? और करते हैं, पूरे देश में ऐसा काम हो रहे, आपने वहां उनको फंसा दिया। अच्छा, मान लीजिए एफआईआर नहीं हुई उनके 5, 6, 7 घंटे बैठने के बाद भी, तब भी कचहरी जाना पड़ेगा, तो इनको काय को पसीना पसीना किए विवेक जी? इसका देखिए दूसरा पहलू भी देखिए आप जी, बताइए। आपकी बात सब टेक्निकल मैंने समझ ली, कि सब पूरे देश ने सुन ली कि चलिए ये नियम कायदे बने हुए हैं वो करें। इसके दूसरे पहलू पे अगर आप इतना पासिंग उसमें मतलब यह कि नियम कायदे बने, मतलब समझ, ऐसा भी मत कहो यार, इनसे लाखों लोग रोज लाभान्वित हो रहे हैं, इस बात को समझिए। हिंदी में लाखों लोग रोज लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो कानून आप बता रहे हैं, जी हाँ, ये तो कानून एक दिन देश के हर आम नागरिक को मालूम है। राहुल जी को नहीं मालूम, आपके सब जानते हैं। राहुल जी और वेणुगोपाल को छोड़ के सबको पता है। नहीं, बात पूरी हो जाने नहीं, राहुल जी और वेणुगोपाल को छोड़ के सबको पता है। आप देखिए, एक पहलू पे खाली बात कर रहे हैं जी, इसका दूसरा पहलू भी अगर आप देखिए, क्या नुकसान था एफआईआर लिख लेने में अगर वो राहुल गांधी चले गए? आपकी इतनी सामंती सोच है भारतीय जनता पार्टी की कि राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी भी देश के नागरिक हैं, वो बाद में सांसद हैं या एलओपी हैं, अगर उनके पास कोई आया और वो चले गए तो इसमें अफताब जगह लिख लेते हो तो क्या नुकसान हो जाता, बताइए। पहले आप ये भी देखिए, इस पहलू को भी देखिए। ये तो सामान्य रूप से जाना चाहिए था, सामान्य रूप से जाना चाहिए था। कानूनी बात समझा रहे हैं, ठीक, कानूनी बात तो राहुल विवेक जी, सामान्य रूप से राहुल जी को जाना चाहिए था, फिर उनको पूरी कांग्रेस को वहां नहीं जुटाना चाहिए था थाने के बाहर। अमिताभ जी, इसका देखिए असली यह है, ये आप इसको बिल्कुल हमारे सभी, चाहे ओपी सिंह जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे हमारी विद्वान प्रवक्ता नीति जी हो, ये सब जानेंगे कि जो ये एफआईआर का न लिखना, ये देश की तस्वीर को बयां कर रहा है कि आम आदमी की किन स्थितियों में आदमी है, कि अगर उसके संग कोई घटना होती है तो उसकी एफआईआर तक लिखने में ये लाले हैं कि वो कोर्ट के चक्कर लगाए, फिर वहां से आया, सब समझाया दिया। चक्कर नहीं लगते, लेकिन एक एफआईआर लिखने में चक्कर नहीं लगते। ना गलत प्रचार ना करो, चक्कर नहीं लगते। आपको मानना पड़ेगा। गए बिल्कुल कम अनुभव वाला वकील भी दो हियरिंग में कोर्ट का आदेश लाके एसपी के हाथ दे आता है कि एसपी साहब ये आदेश है मजिस्ट्रेट का,
कंप्लाइंस करो। किसने आप तो कहते चक्कर लग रहा है और बहुत समस्या हो रही ना, गलत प्रचार ना करो महाराज। देख रहे हैं एक दूसरे पहलू को, देखिए एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से देखिए, आप तो एक उससे देख रहे हैं एंगल से। आज अगर वो चले गए थे या सामान्य व्यक्ति जा रहा है, उन्होंने ये दिखाया कि देश में देखिए जब हमारे संग हो रहा है, एक सांसद के साथ हो रहा है, तो आम आदमी के संग कैसे हो रहा होगा। ये इसको इस रूप में भी देखिए आप, ये इस बात को बात भी इसको भी देखना पड़ेगा आपको, दोनों पहलू लेके चलने पड़ेंगे। लेकिन मैं पूछ सिर्फ इतना, विवेक भाई एक मिनट, तो अगर मान लीजिए कोई मैं भी, सिर्फ आप देखिए दूसरी बात, ठीक, जो ये फंडिंग की बात कही गई, तो आप देखिए कितनी हास्यप्रद बातें हैं ये। अरे आपके पास, आप पढ़े लिखे लोग हैं, नीति जी से लिखे, अरे 2 लाइन लिखिए भेजिए कि इनकी फंडिंग की जांच कराई जाए। आप नहीं लिखते हैं। ठीक है विवेक जी, आप अब एक बैठ के सरोज की बात करते हैं। अब रुक जाइए विवेक जी, 1 मिनट अब रुकना होगा। चलो नीति जी लिख के भेजेंगी नहीं भेजेंगी, नीति जी जाने भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए,